दोस्तों नमस्कार। तो जैसे मैं आप लोगों को गियर का पूरा फंक्शन के बारे में बता दिया हूँ कि हम लोग का ये लीवर कैसे शिफ्ट होता है, टोटल कितना गियर है, फॉरवर्ड कितना है, रिवर्स कितना है, एल गियर के बारे में मैं बता दिया हूँ कि गियर कैसे शिफ्ट किया जाता है मैनुअल में। सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, गियर का पूरा फंक्शन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा ये जो मोड है, ये हम लोग का कितना मोड है और हम लोग को गाड़ी को कौन सा मोड में चलाना चाहिए। तो जानेंगे इस वीडियो में मोड के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जानेंगे आज ये जो मोड है, मोड के बारे में। तो ये मैं सिस्टम बनाया हूँ मोड के बारे में कि कितना मोड है, तो जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग को जानना है कि मतलब कितना मोड है, ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चला रहे हैं तो उसका जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे चलाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ लिखा हूँ मोड के बारे में कि कितना मोड है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गया हम लोग का 5 मोड। तो उसका नाम सब भी मैं लिख दिया हूँ इंग्लिश से। जो इकोनॉमी है ई से इकोनॉमी, ई प्लस से आई रोल, पी से परफॉर्मेंस, और पी प्लस से पावर ड्यूटी, और एच डी से हेवी ड्यूटी। तो ये सब को हम लोग कब लगाना है और किस में लगाना है, ऑटोमेटिक में या फिर मैनुअल में। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जितना भी ये सब है, जो ये सब 1 से 5 तक, ये सब को आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आप यूज कर सकते हैं। मैनुअली में इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअली में आप खुद ऑपरेट करते हैं, तो इसीलिए मैनुअली में आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक में आपको ये सब लगाने का ज़रूरत है। तो ये सब को भी लगाने का बहुत अच्छी तरीका है। तो आप ये सब को लगा के भी गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, अगर चलाएँगे तो। ये सब इकोनॉमी में देखिएगा, अगर आप इकोनॉमी में डाल के अगर गाड़ी चलाइएगा, ऑटोमेटिक में डाल के इकोनॉमी में आप चलाइएगा, तो गाड़ी को देखिएगा आपका आरपीएम 1100-1200 तक में ही आपका गियर शिफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे उसको मतलब सामान्य स्थल, मतलब जो लेवल स्थल, मतलब लेवल रोड पर जैसे ही पहुंचेगा तो आपका 1100-1200 आरपीएम में ही गियर शिफ्ट हो जाता है। तो ई प्लस में थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाता है आरपीएम, और पी में उससे ज़्यादा होता है, और पावर ड्यूटी में उससे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको ये सब को ऑपरेट करना है ऑटोमेटिक में। जैसे आप लोडिंग पॉइंट से निकाल रहे हैं तो पी प्लस पी में डाल के आप निकाल सकते हैं, ई में डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें निकालने का तरीका होना चाहिए। उसको निकालना मतलब ऑटोमेटिक में चलाने के लिए आपको एक्सीलेटर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जहाँ आप एक्सीलेटर को थोड़ा सा भी छेड़ दिए तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे ऑटोमेटिक में, क्योंकि ऑटोमेटिक अपने आप 2 गियर 3 गियर शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक में चलाने के लिए आपको एक्सीलेटर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सही से चला पाएंगे। तो ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सब जितना भी है ये आपका ऑटोमेटिक में जाके ये काम करेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग को ये जो ई प्लस पी प्लस और एच डी कैसे कैसे आता है। जैसे ही हम लोग गियर लीवर को ऑटोमेटिक में डालेंगे तो ई आ जाएगा, ये ई पहले ही आ जाएगा डिस्प्ले में। उसके बाद में और एक बार दबाएंगे तो पी आएगा, ई प्लस नहीं आएगा। ई प्लस के लिए आपको जो इंजन ब्रेक है, इंजन ब्रेक को ऑटोमेटिक में डाल दीजिएगा तो ई प्लस आ जाएगा सिंबल। तो फिर से एक बार दबाएंगे तो पी प्लस आएगा, और फिर से प्रेस करके रखेंगे, कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो एच डी आपका आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं मोड को। तो अब ये सब के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। तो हम लोग को चलाने के लिए बोलता है इकोनॉमी में ही हम लोग को चलाने के लिए बोलता है। तो आप लोगों को एक्सीलेटर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो आप अच्छा से तरीक़ा से चला सकते हैं ऑटोमेटिक में।